नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, सोनिया गांधी आईएसआई की एजेंट है और मैं आपको आज विद प्रूफ, जो मैंने पूरा इसको इन्वेस्टिगेट किया हमारी टीम ने, उसने निकाल के दिया है कि ये आईएसआई की एजेंट ये कैसे है। और आपको मालूम है कि जो कर्नल पुरोहित है, उनकी रिहाई के बाद ये सारा कुछ स्पष्ट भी हो गया कि सोनिया गांधी आईएसआई की एजेंट है। और आपको याद है कि दिसंबर 2016 में जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वैसे तो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत बार मिला हूँ उनको, लेकिन आजकल इनको पता नहीं क्या हो गया है, मोदी जी के खिलाफ जहर ऐसे उगलते हैं, मुझे कई बार शर्म आती है कि मैं इस बंदे को जानता भी हूँ। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने 2016 में ये कहा था कि सोनिया गांधी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध रखती है और साथ में सोनिया गांधी को आईएसआई के एजेंट फरीदा हतवाला की घनिष्ठ मित्रता के बारे में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया था। याद नहीं है तो गूगल जाके देख लीजिए, सारा कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर पड़ा हुआ है। और देखिए मजे की बात क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने के सोनिया गांधी को आईएसआई एजेंट बताने की बात यदि गलत होती तो अभी तक सोनिया गांधी डॉक्टर स्वामी पर मानहानि का केस करके उन्हें जेल भेज देती। लेकिन सोनिया गांधी ने तो इसकी शिकायत कोर्ट में भी नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सुब्रमण्यम स्वामी के कोर्ट के अंदर जाकर सबूत पेश कर देते और इसका सारा का सारा पर्दा फाश कर देते। चुप्पी साधी हुई है सोनिया गांधी ने इस मामले के ऊपर। ये तो छोटे छोटे मामलों में कोर्ट में चले जाते हैं। आपको लगता है इतना बड़ा एलिगेशन सुब्रमण्यम स्वामी इसके ऊपर लगा दे, सोनिया गांधी के ऊपर, और ये कोर्ट में ना जाए, उनके ऊपर एक एफआईआर भी लॉन्च ना कराए? दाल में कुछ तो काला है ये दोस्तों, इसलिए चुप्पी है। अब जो रोचक जानकारी आ रही है वो ये है कि 2010 में सोनिया गांधी और हाफिज सईद इनकी मुलाकात होनी थी। पाकिस्तानी जो आतंकी है हाफिज सईद, वो इटालियन माता यानी कि पोल डांसर के साथ 2010 में मिलना चाहता था। भाई आपको मालूम है जो ये मोमिन्स होते हैं इन्हें वैसे भी पोल डांसर्स अच्छी लगती हैं, तो ये कह रहा था कि मैं इसके साथ मिलना चाहता हूँ। मगर जो हमारी इटालियन पोल डांसर है इसने इनकार कर दिया, क्योंकि इसे लगता था कि इसमें रिस्क है और अगर पता लग गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे भाई सोनिया गांधी जी, आपकी इज्जत है कहाँ पर जो बदनामी होगी? अभी चले जाती, इस उम्र में वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। और उसको तो टेस्ट ही बड़ा अच्छा है जो ये हाफिज सईद है, लेकिन आपने मना कर दिया, बुरा किया, क्योंकि चले जाते तो हमारे कई काम आसान हो जाते हैं। वैसे तो सोनिया गांधी की आतंकियों के साथ जो हमदर्दी है वो कोई नई बात नहीं है भाई। इससे पहले जो आपका कानून मंत्री था सलमान खुर्शीद, भी कानून मंत्री भी मुसलमान रखा है इन्होंने, ये नोट करने वाली बात है। उसने भी आजमगढ़ की जो चुनावी रैली में कबूल किया था कि बटाला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए थे उनकी तस्वीरें देखने के बाद सोनिया गांधी रो पड़ी थी। इतने आंसू निकले थे कि आए मेरे नौजवान, जिनको मैंने भारत को तोड़ने के लिए रखा था, इतना मैंने खाना पल खिलाया इनको फ्री में, इनको मार दिया गया। अब आप सोच के देखिए, अगर भाई इनके साथ इतना प्यार था तो थोड़ा सा हाफिज सईद के साथ भी दिखा देती, क्या फ़र्क पड़ता आपको? आपका तो पेशा ही ये है बचपन से लेकर, और इसी चक्कर में आपने राजीव गांधी को फंसा भी लिया था। लेकिन अभी मुद्दा यहीं पर ख़त्म नहीं होता दोस्तों। अभी आते हैं अजीत डोभाल के ऊपर। जो डोभाल जी हैं वो लगे हुए थे दाऊद को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, और दाऊद को बचाने के लिए अजीत डोभाल को करवाया था गिरफ्तार। किसने? सोनिया गांधी ने। अब ये कैसे हुआ था? 2005 में सोनिया मनमोहन की सरकार के दौरान आज के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनको मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बैठे दाऊद को मारने की पूरी योजना बना रखी थी। पाकिस्तान के कहने पर अजीत डोभाल जी को पकड़ा गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वरना वो काम उन्होंने इतना पुख्ता किया हुआ था कि आज दाऊद 2005 में ही, यानी कि आज से 19 साल पहले ही ऊपर 72 होरों के पास पहुंचा दिया जाता। लेकिन सोनिया गांधी
आपको मालूम है प्यार ही इतना है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कि उसे बचा लिया गया। उसके बाद इसने एक और काम किया पाकिस्तान के कहने पर, वो था कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार करवाया। पहले अजीत डोभाल जी को कराया, फिर पुरोहित जी को कराया। अब 2000 जो हमारे यहाँ पर 26/11 में जो मुंबई आतंकी हमले थे, उससे ठीक पहले कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कर्नल पुरोहित सेना के जासूस थे और 26/11 की जो आतंकी हमले के प्लान के बारे में वो सब कुछ जानते थे। कर्नल पुरोहित की जो पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम था अपर्णा पुरोहित। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान चाहता था कि कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया जाए और सोनिया मनमोहन सरकार भी इसके बारे में विचार भी कर रही थी। अपने खुफिया मिशन के दौरान कर्नल पुरोहित पाकिस्तान के कई जो संवेदनशील और नापाक राज हैं वो जान गए थे और कर्नल पुरोहित का बड़ा जासूसी नेटवर्क भी पाकिस्तान में खुफिया जानकारियां जुटा रहा था। इसलिए पाकिस्तान को भी इस बात की भनक थी। वो पाकिस्तान चाहता था कि कर्नल पुरोहित को कस्टडी में लिया जाए और इसकी मांग उन्होंने डायरेक्टली किसको दी? सोनिया गांधी को। और पाकिस्तानी जनरल पाशा के कहने पर ही कर्नल पुरोहित को ठीक 26/11 आतंकी हमले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को शक था कि कर्नल जो पुरोहित हैं इनको आतंकी हमले की भनक लग चुकी है और वो इस हमले को विफल भी करवा सकते हैं। इसलिए उनको पकड़वाया गया और डायरेक्शंस दी गई सोनिया गांधी की तरफ से। अब इसके बाद आते हैं कि इसका रोल और कहाँ कहाँ है सोनिया गांधी का। कश्मीरी और कांग्रेसी नेता आतंकियों की मदद करते रहे हमेशा से सोनिया गांधी के कहने पर। और कर्नल पुरोहित को पता चला कि एक कश्मीरी नेता जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी था, वो और कश्मीरी नेता मियां आज़ाद यानी कि गुलाम नबी आज़ाद एक ही गाड़ी में घूमते थे और उनके साथ उसी गाड़ी में आतंकी भी घूमते थे। गाड़ी पर लाल बत्ती लगी होने के चलते किसी को कानो खार खबर तक नहीं होती थी। इसी नेता की गाड़ी का इस्तेमाल करके 2005 से लेकर 2010 तक कश्मीर में पैसों की फंडिंग में भी ये सारा काम करते रहे। अब आपको याद है कि जो पिछली वीडियो है मैंने उसके अंदर भी बताया आपको कि जो हिंदू आतंकवाद का जुमला था उसे साबित करने की सोनिया गांधी ने पूरी कोशिश करी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो 26/11 जो मुंबई हमले का षड्यंत्र है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था। आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हिंदुओं को आतंकित घोषित करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने एक गेम प्लान रचा। लेकिन वो तो एक आदमी ने बचा लिया, उसने कसाब को पकड़ लिया, कलावा पकड़ाया हुआ था और ऐसे लग रहा था कि जो है इनके ऊपर पूरी हिंदू पहचान देने की कोशिश करी थी। ये हिंदू हैं, मुसलमान है ही नहीं। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदू जो आतंकवाद है इसका टैग पूरे सनातन के ऊपर, सनातनियों के ऊपर परमानेंटली लग जाता। और ये एक बताने की कोशिश कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस की साजिश है। आप सोच के देखिए अगर ये काम हो जाता आज, हम मोमिन्स का हर रोज़ पर्दाफाश करते हैं, ये टैग हमारे ऊपर लगाकर हमेशा ही कोई भी हमला होता ये आरएसएस की साजिश करते बोलते और हम हिंदू भी इस बातों में फंस जाते कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। और मोमिन्स ये तो दूध के दूल्हे शुरू से 47 से ही हमें यही बताया गया है कि ये तो बड़े ही शांतिपूर्वक है, इसलिए लोग इनका नाम शांति दूत भी देते हैं। और ये चीज़ किसने डाली हमारे दिमाग में? कांग्रेस ने, हमारी मीडिया ने, हमारी मूवीज़ में। उसमें हमेशा ही अब्दुल चाचा हमेशा ही बड़ा ही दयावान, आपका साथ देने वाला, और जो हिंदू नाम का कोई आदमी होगा वो हमेशा ही कमीना, लूटने वाला, चोरी ठगी करने वाला। कभी भी आपने मुसलमान को मूवीज़ के अंदर चोरी चकारी वाला काम करते हुए नहीं सुना होगा। क्यों? ये चीज़ें हमारे दिमाग में इन्होंने 30-40 साल कांग्रेस ने बैठकर बनाई हैं और सोनिया गांधी के आने के बाद ये काम और तेज़ हो गया। अब आप सोच के देखिए ये जो खान गैंग है बॉलीवुड के अंदर, ये कब पनपा?
आपको सब समझ आएगा। और हमें आज नहीं भूलना चाहिए तुक्काराम ओंबले को, जिसने कांग्रेस की और पाकिस्तान की सारी योजना के ऊपर 26/11 के टाइम पर सारी योजना के ऊपर पानी फेर दिया था। उसने खुद गोलियां खा ली, लेकिन उसने इसको पकड़ लिया कसाब को, और इसलिए हम सब बच गए। और जो 26/11 की जो साजिश है, उसके पीछे सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे जो कि तब गृह मंत्री थे, और अहमद पटेल, ये सारे मुख्य लोग थे जो कि साजिश के किरदार थे। इनके पीछे इनका हाथ था। और यही नहीं, इस लेडी ने, सोनिया गांधी ने आईएसआई के कहने के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, बाल ठाकरे, इन सबको को भी मारने की साजिश करी थी। मैं बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहा हूँ, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। एक जगह है मुद्रिक, उसके अंदर पाकिस्तानियों और भारत के जो गद्दार हैं उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान भारत की जो सैन्य खुफिया एजेंसियों के बारे में वो जानना चाहता था, इंफॉर्मेशन लेना चाहता था। इसी मीटिंग में योजना रखी गई कि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, गुजरात के तब जो मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी, और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को मार दिया जाए। मगर इटालियन माता ने इनकार कर दिया, क्योंकि 2009 में चुनाव आने वाले थे और उसे नुकसान हो जाता सोनिया गांधी को। दोस्तों, लेकिन इन्होंने ये प्लान 2019 में दोबारा बनाया सोनिया गांधी ने, कि अब सेंटर में हमारी सरकार नहीं है, मोदी जी को पंजाब के अंदर घेरा जाए और उन्हें वहाँ पर मार दिया जाए। और शो ये किया जाए कि लोग भड़के हुए थे किसान आंदोलन के चक्कर में, इसलिए मोदी जी को मार दिया गया। लेकिन मोदी जी की भी सूझबूझ अच्छी है, वो वहीं से वापस चले गए और अपने आप को बचा लिया गया। दोस्तों, ये सारे काम सोनिया गांधी ने किसके कहने पर करी है? आईएसआई के इशारों पर ये सारे काम करवाए गए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर इसे आईएसआई का एजेंट बोला है और कोई भी रिएक्शन सोनिया गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात भी सत्य है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलती है, इसकी पार्टी भी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, और पाकिस्तान भी इन्हीं की भाषा बोलता है। कुछ तो राज है जो आज आपको अगर समझ नहीं आया तो अब इस वीडियो के देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.